नमस्कार, मैं ऋषिका मिश्रा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक न्यूज। एक तरफ जहां कोरोना योद्धा जान जोखिम में डालकर अपना काम कर रहे हैं, वहीं उनके साथ सरकार किस तरह का रवैया अपना रही है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए एक तरफ जहां डॉक्टर जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं, वहीं उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। ताज़ा मामला कैमूर का है, जहां जिले के बिहार यूपी बॉर्डर पर तैनात एक कोरोना योद्धा की ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई। परिवार वालों का आरोप है कि 62 साल की उम्र में भी उनकी रोज ड्यूटी लगाई जाती थी, जिससे ब्रेन हेमरेज के कारण उनकी मौत हो गई। जिसके बाद प्रशासन का उदासीन रवैया भी सामने आया, जहां प्रशासन की ने कोई मदद नहीं की। मृतक के पुत्र ने सरकार से मदद के लिए सोशल मीडिया पर पत्र लिखकर वायरल किया है। आपको बता दें कि मोहनिया प्रखंड के बड़ेज गांव के चिकित्सक डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह 62 साल के थे, जिनकी ड्यूटी जिला प्रशासन द्वारा बिहार यूपी के बॉर्डर पर कर्मनाशा में लगाई गई थी, जहां प्रवासी मजदूर की स्क्रीनिंग की जाती थी। चिकित्सक प्रतिदिन ड्यूटी जाते थे। परिवार वाले उनकी उम्र को देखते हुए छुट्टी लेने की बात करते थे, लेकिन वह इस महामारी के दौर में छुट्टी नहीं मिलने और लोगों की सेवा करने की बात कहकर ड्यूटी पर निकल जाते थे। 3 दिन पहले अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई, तो उन्हें वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जिसके बाद डॉक्टर के पुत्र चंदन राही ने सोशल मीडिया पर सरकार के उन वादों को याद दिलाया, जिसमें कोरोना योद्धा की ड्यूटी के दौरान मरने वाले चिकित्सकों को 50 लाख रुपए का बीमा कराने की घोषणा की गई थी। हालांकि अब तक ना तो बीमा को लेकर प्रशासनिक अधिकारी ने कोई बात कही है और ना ही किसी प्रकार की चिकित्सा के दौरान उन्हें सुविधा दी गई। डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह की पत्नी ने कहा कि कोरोना से जंग में हमारे पति ने सरकार का भरपूर सहयोग किया। सरकार ने सभी चिकित्सकों को 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस कराने का वायदा भी किया था, लेकिन जब इनकी मौत हो गई तो हम लोगों ने वरीय अधिकारियों से संपर्क किया तो कहा गया कि वो नियमित नहीं थे, जिसके कारण उन्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये सरकार का कैसा न्याय है। 1.5 महीना से ड्यूटी कर रहे थे। कोरोना पीरियड में हमेशा ही वो निरोग रहते थे, कोई उनको शिकायत नहीं थी। लेकिन हम कहते भी थे कि अब छुट्टी ले लीजिए, तो बोलते थे कि नहीं, जब सरकार हम लोग को ड्यूटी दिया तो हमको ड्यूटी करना है। हमको रोगी को और सब जनता लोग को सहायता करना है, सहयोग करना है। इस करके वो अपना पर ध्यान नहीं देते हुए ड्यूटी करते रहे। कभी भी छुट्टी नहीं मिला, न संडे को मिलता था, रात रात भर ड्यूटी करते रहे। इस कारण उनको एकदम तबीयत खराब हो गई। जब घटना घटी तो कोई विभाग के तरफ से कोई सहयोग आपको मिला है? नहीं मिला, कोई भी सहयोग नहीं मिला। कुछ भी इलाज वगैरह करने में? जी नहीं। अब आप सरकार से क्या चाहती हैं? मैं सरकार से ही चाहती हूँ कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब वो मेरे बारे में कुछ सोचे, मेरे परिवार के बारे में सोचे। मैं अनुरोध करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वो हम लोग के बारे में कोई ऐसा भविष्य के बारे में कोई ऐसा उपाय बताए या करे। जिसके भी साथ ऐसा हो, वो सबके साथ वैसा करे। क्या नाम है माता जी आपका? आशा दे। डॉक्टर साहब कब बहाल हुए थे? डॉक्टरी लाइन में कब आए थे? 2000 नहीं 2010 में बहाल हुआ था। 2010 से ही सरकार की सेवा? जी, उनका ये भी नहीं करता था। हम बोलते भी थे कि अब ये भी नहीं करता था। और क्या क्या टाइमली वो रेगुलर टाइमली जाते थे, समय से पहले वो निकल जाते थे। इस कोरोना के महामारी में कुछ आपको बताते थे, कुछ ऐसी बात जो कि आपको बताया हूँ? जी, बताते थे कि हम लोग ऐसा ऐसा जगह ड्यूटी पड़ जाता है कि न हम लोग को खाने के व्यवस्था, न पानी पीने के व्यवस्था। हम लोग सुबह में जो करके घर से निकलते थे, वो रात में आते आकर तब हम लोग को खाने को मिलता था। इसी कारण उनको और कमजोरी हो गया। आप नहीं पूछती थी कि विभाग कोई, मतलब आप लोग को कोई व्यवस्था नहीं? पूछते थे, उससे प्रभारी से लड़ भी जाते थे, लेकिन नहीं मिलता। नहीं, कोई भी व्यवस्था। पटना में भी लिख कर दिए। वो बोले भी कि खाली हम लोग को से आविष्ट के वो ये ड्यूटी करवा रहे हैं सब 12-12 घंटा।
संडे को भी छुट्टी नहीं मिलता था। लेकिन सरकार की तरफ से कोई मदद, कोई सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिला। अब आपके कोरोना स्थिति में जिसको कुछ हो जा रहा है उन लोग को ये जीवन बीमा होगा, लेकिन पता चल रहा है कि जीवन बीमा हुआ ही नहीं है। बिहार सरकार पे लागू नहीं किया है। हमसे यही अनुरोध है कि जो भी इसमें ड्यूटी में जो काम कर रहा है वो नीति सरकार उसको पर लागू करे, हम लोग को भी, मेरे प्रति भी देने को कष्ट करे। का हमारे पापा जी स्वास्थ्य विभाग के अनुरूप डॉक्टर जो कि यहाँ कैमूर जिला के मुख्यालय में तैनात है, तो पिछले डेढ़ महीने से तो चूँकि लगे हुए हैं ही कोरोना के जो ड्यूटी करने के लिए। तो जी 23 तारीख से कहाँ उनकी ड्यूटी कहाँ लगाई गई थी? तो वहाँ उनकी ड्यूटी हमारे यूपी और बिहार के बॉर्डर जो हैं जहाँ पर बनाया गया शिविर बनाया गया है, जहाँ पर हमारे बाहर के बिहारी बंधुगण जो आ रहे हैं उन्हीं को चेक करने के लिए, तो नाइट ड्यूटी में उनको ड्यूटी ली जाती थी सर। नाइट ड्यूटी में और शेड्यूल बना हुआ था। वो तो कहते थे कि ये तो हमारा कर्म है, हम तो करेंगे। हमें बहुत खुशी है हमें कि हम सब तो घर में बैठे हुए हैं और आप ही सबके बदौलत तो पूरा हमारा इंडिया क्या विश्व लड़ रहा है इस कोरोना से। आप हुए और हमारे सुरक्षा पूरे सिपाहीगढ़ हैं। पिताजी आपके कोई मरीज थे पहले से भी? एकदम नहीं सर, मुझे तो उनसे काफ़ी प्रेरणा मिलती हुई रही है। वो आज तक मैं रिपीट करके बोल रहा हूँ कि वो आज तक जैसे कि मैंने लेटर में लिखा हुआ है कि उनको सीजनल जो बीमारियां होती हैं, सर्दी खांसी, वो तक नहीं होती थी। इतने मेंटेन करके वो रहते थे, एक्सरसाइज वगैरह करते थे, योगा करते थे। बहरहाल ये तस्वीरें सरकार के उदासीन रवैये को दर्शा रही है, जहां कोरोना योद्धा जान जोखिम में डालकर अपना काम कर रहे हैं। फर्ज निभाने के दौरान उनकी जान चली जाती है, लेकिन सरकार और प्रशासन उनकी कोई मदद नहीं करता और उन्हें ये कहकर मदद देने से इनकार किया जाता है कि मृतक नियमित नहीं था। ये तस्वीरें सरकार की उदासीनता को दर्शा रही है और ये बता रही है कि सरकार कोरोना योद्धाओं के साथ किस तरह पेश आती है। अब देखना ये है कि क्या मृतक के परिवार की मदद की जाती है या सरकारी दावे सिर्फ फाइलों में सिमटकर ही रह जाते हैं। डेमोक्रेटिक न्यूज के लिए कैमूर से अजीत गुप्ता की रिपोर्ट।